अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। पाकिस्तान में कोरोना वायरस से बचाव की वैक्सीनेशन मुहिम का आगाज़ 3 फरवरी से होगा, क्योंकि पाकिस्तान को चीन की जानब से 5 लाख साइनोफार्म वैक्सीनेशन की पहली खेप मौसूल हो चुकी है। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के मुताबिक इस मंसूबे का मकसद बैनुल-अक़वामी तर्ज पर डिजिटल निज़ाम के तहत आवाम को वैक्सीनेशन से मुस्तफ़ीद करना है। नाजरीन, बोर्ड न्यूज़ 42 की आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि ये वैक्सीनेशन कैसे, कहां से और कौन लोग हासिल कर सकते हैं। लेकिन इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, ताकि आपको हमारी मज़ीद वीडियोस की इतलात मौसूल होती रहें। नाजरीन, लाहौर यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज के मुताबिक वाइस चांसलर ने कहा है कि सिर्फ 5% अफराद को वैक्सीनेशन लगने के बाद हल्का सा बुखार हुआ है। नाजरीन, कोरोना वैक्सीनेशन से मुतल्लिक तमाम तर मालूमात नेशनल इम्यूनाइजेशन मैनेजमेंट सिस्टम के जरिए हासिल की जा सकती हैं, जिसे गुज़श्ता साल वफाकी हुकूमत ने तैयार किया था। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के जरिए हिफाजती टीकों के प्रोग्राम को कारगर बनाने के लिए कौमी वैक्सीनेशन एडमिनिस्ट्रेशन एंड कोऑर्डिनेशन सेल भी तश्कील दिया जा चुका है। सूबाई और ज़िली वैक्सीनेशन मैनेजमेंट और कोऑर्डिनेशन सेल NVACC को रिपोर्ट करेंगे। पूरे मुल्क में बालग वैक्सीनेशन मराकज़ कायम किए जा चुके हैं। वैक्सीनेशन की पहली खेप जैसे ही मरकजी हुकूमत को मौसूल होगी तो वफाकी हुकूमत इस वैक्सीनेशन को एक साथ तमाम सूबों को फराहम करेगी और मुल्क भर में फ्रंट लाइन हेल्थ वर्कर को एक साथ ही वैक्सीनेशन लगाने का अमल शुरू होगा। आपको ये वैक्सीनेशन कैसे मिलेगी? नाजरीन, आपको अपना CNSC नंबर सेहत तहफ़्फ़ुज़ हेल्पलाइन 1166 पर SMS या NIMS की वेबसाइट के जरिए भेजना होगा। ये निज़ाम आपके पते को और रजिस्ट्रेशन की तस्दीक करेगा और आपको अपने नामजद करदा एडल्ट वैक्सीनेशन सेंटर की तफसीलात एक पिन कोड के जरिए भेजेगा। अगर एडल्ट वैक्सीनेशन सेंटर आपकी मौजूदा तहसील से बाहर हो तो आप इसे NIMS वेब पोर्टल के जरिए या पहला SMS मौसूल होने के 5 दिन के अंदर 1166 हेल्पलाइन पर कॉल करके तब्दील कर सकते हैं। एक बार जब आपके मरकज़ पर वैक्सीनेशन पहुंचेगी तो आपको वैक्सीनेशन के लिए मुलाकात के लिए राब्ता किया जाएगा और अंदराज के बाद आपको अपने असल CNSI और पिन कोड को मुकर्ररा दिन मरकज़ में ले जाना होगा। वैक्सीनेशन सेंटर का अमला आपके CNIC और पिन कोड की तस्दीक करेगा और तस्दीक के बाद आप कोविड-19 वैक्सीनेशन वसूल करेंगे। वैक्सीनेशन अमला आपकी तफसीलात निम्स पोर्टल में दाखिल करेगा और एक तस्दीकी पैगाम आपको SMS के जरिए भेजा जाएगा। किसी भी मनफी असरात से निपटने के लिए टीका लगाने के बाद निगरानी के लिए आपको 30 मिनट तक एडल्ट वैक्सीनेशन में रहना होगा। ज़िली, सूबाई और वफाकी सतह पर सरकारी महकमा सेहत को अपडेट करने के लिए रियल टाइम में डैशबोर्ड तैयार किया जा चुका है। सूबा पंजाब में कोरोना वैक्सीनेशन के 189 मराकज़ कायम किए जा चुके हैं। सिंध हुकूमत ने सूबा भर में 14 कोरोना वायरस वैक्सीनेशन सेंटर कायम किए हैं, जिनमें से 9 कराची में हैं। बलूचिस्तान में भी वैक्सीनेशन लगाने का अमल रवां हफ्ते से शुरू हो जाएगा। इस सिलसिले में बलूचिस्तान में 44 वैक्सीनेशन मराकज़ कायम किए जा चुके हैं और इस वक्त सूबे में कोविड से निपटने वाले सेहत के अमले की तादाद 25,000 है। मरकज़ की जानब से पहले मरहले में बलूचिस्तान को वैक्सीनेशन की 10,000 से ज़ायद खुराकें मौसूल होंगी। इस्लामाबाद के डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर के मुताबिक कोई बाकायदा तारीख तो नहीं बता सकते कि ये वैक्सीनेशन कब लगना शुरू होगी, लेकिन इस सिलसिले में तमाम तैयारियां मुकम्मल हैं और उन्हें जो ही वैक्सीनेशन फराहम की जाएगी और उसको लगाने का अमल शुरू कर दिया जाएगा। खैबर पख्तूनख्वा के महकमा सेहत के मुताबिक मरकज़ की जानब से उन्हें वैक्सीनेशन रवां हफ्ते को मौसूल होने की तवक्को है।
خیبر پختونخوا حکومت کی جانب سے 280 ویکسینیشن کے مراکز قائم کیے جا چکے ہیں، جبکہ پہلے مرحلے میں 16